उनकी नौकरी टेम्पररी हो, उनके मरे इस्तीफे को क्या ढूंढना। ये हुई ना बात है। और अब जाते तो क्या बात कभी कभी अकल की कर जाती है? यही नौकरी अगर सर्विस कमीशन के 14 फॉर्म भर कर और 28 दफा करेक्टर टेस्ट कराने के बाद मिले तो देखो कौन मारेगा लाल इस्तीफा दे। अरे ढूंढते रह जाए सही पर इनका करेक्टर अटैच करने वाला ना मिलेगा। अरे सो तो ठीक है लाल, देख मेरा मतलब ये है कि तू ये सब चीज छोड़, मैं आज कुछ दूसरी बात करने आया। ये बता मुल्क का क्या होगा? झटका गिरेगा तू जाकर अपना लट्ठा बेच भाई हाथ जोड़कर। हैं जिन्हें मुल्क बेचना है, मेरा मतलब जिन्हें मुल्क संभालना है संभाल लेंगे। हैं पहले शपथ खाएंगे, पचा लेंगे, फिर इस्तीफा उगल लेंगे। शपथ इस्तीफा इस्तीफा शपथ शपथ अरे इस्तीफा बस इस्तीफा। काट दे यहीं से, नाता ही चला जा रहा। अच्छा तो कौन आएगा पावन और पोखर? अपने मुंह से क्या तारीफ करूं साई लाला। हैं सोचता हूँ मैं आ जाऊं और फिर क्या? और फिर टिल्लू की अम्मा को इस्तीफा दे दूं। क्या कहा? मुझे इस्तीफा दोगे? अरे मैं कोई 6 पार्टियां बदल कर आई हूँ क्या इस घर पे? देख रहे हो? देखा बुढ़ापन। हाँ बुढ़े इस्तीफा देते हैं। अखबार पढ़ ना सके तो फोटो ही देख लिया कर। अरे तो मैं कोई 6 गिनती से आई हूँ क्या यहाँ पे? 34 बरस पहले आई थी 100 बारातियों की मौजूदगी में 7 फेरे लेके। अरे तभी तो क्या? तुम नहीं समझो, तुम्हारे दिमाग में पापलिंग भरी पड़ी है। 36 बरस पहले कहीं आजादी मिली थी, आज टिल्लू की अम्मा की हालत भी आजादी जैसी है। खुश क्या थोड़े तल्लाव हाथ जोड़। जा रही हूँ मगर मेरे से पॉलिटिक्स मत झाड़ा करो। ये घर है, यहाँ ये सब थोड़ी चलेगा कि कसमें बाप खाए और फायदा बेटा उठाए। और नहा लो जाके, बंदा जा रहा है हाथ जोड़कर। 4 लफ्ज पेपर क्या पढ़ लिए उछलने लगे हैं, हमें सुनाएंगे सुनी क्या तो ठीक है। और बता भाई साई लाला कहाँ सत्यानाश कराया सूरज? पोखर मल 3 दरवाजों की दुकान मेरी भी है, लेकिन मैं गधों की बात का बुरा नहीं मानता। खैर मैं मानता हूँ, अब वो सब छोड़ लट्ठे पे आ जा। अब बुलंद का मान कब आ रहा है? पोखर मल आज मैं जरा दूसरी बात निपटाने आया हूँ। टिल्लू कहाँ है? टिल्लू? अबे टिल्लू टिल्लू चाकड़ भाई देख रहा होगा। लड़का हो तो ऐसा सारी बिरादरी वाह वाह कर रही है कि छोकरा पोखर के पास है डबका। और एक हमारे हैं जो 3 बरस से इंटर में खूंटा गाल के बैठे हैं, कहते हैं पोखर मल की समझ के पढ़ रहे हैं, जड़े मजबूत कर रहे हैं। करने दे मजबूत, कम से कम पढ़ तो रहा है हाथ जोड़कर। अरे हाथ जोड़कर नहीं, पैर पसार कर। ये कोई सिनेमा में अमिताभ बच्चन हैगा। हाँ, इसी की लाइन पकड़ ली है। पूरा दिन बाल झटकता रहता है। खैर छोड़, मैं टिल्लू की बात कर रहा था, क्या सोचा है? सोचना क्या है साईदास, छोकरा सही लाइन पर चल रहा है। ओहो, आज समझा कर ये तो शादी ब्याह की फिक्र है कि नहीं? छोड़ा भी साईदास, अभी से उम्र में कहाँ शादी ब्याह। अबे मैं कहूँ कुमायनी तू सुने पुखारी, तो तेरा ससुरा एक ब्याह हो गया है, यही कर्म तो रो रही है। अबे मैं टिल्लू की बात कर रहा था, क्या सोचा है? सोचना क्या है, तेरी जुगनी से तय, मेरी जवान तू चिड़िया छाप लट्टे जैसी पक्की समझ है। अब टिल्लू की अब्बा बावरती बहुत है, आंखें कमजोर हो चली है गरीब की, कभी कभी तो मुझ में और मार्किन की गांठ में फर्क ही नहीं कर पाती। वैसे भी तुम में और मार्किन की गांठ में फर्क ही क्या है? सो तो है ही, तेरी बुद्धि भी काफी कुछ टिल्लू की अम्मा जैसी है। अब वो सब छोड़, देख टिल्लू की अम्मा ने बहुत संभाला है ये घर, पर अब उसे भी आराम चाहिए। तेरी जुगनी बहुत बड़ी लड़की है, मैं तो इतनी सी थी, मेरा मतलब इतनी सी थी तभी से वो मान चुका हूँ। भगवान के कर्म भी क्या निराले है ना साईदास, है? फटीचर अपने घर भी अच्छी औलाद दे देता है हाथ जोड़कर। पोखर मल मजाक का टाइम नहीं है। मैं जानता हूँ कि जुगनी तुझे अपनी बेटी जैसी प्यारी है, पर क्या? अरे पर यही कि जमाना जरा दूसरा है। तेरी मेरी बीत गई, माँ बाप ने जिस खूंटे बांध दिया वहीं आज तक जुगाली कर रहे हैं। ये आजकल के चिल्लोजे जरा दूसरे छिलके के हैं। अरे 4 दिन आपस में पटी, फिर ना पटी तो दूसरी तरफ मुंह मोड़ के सीटी बजाने लगे। अबे नहीं, एक बात कह रहा हूँ मैं।
बीवी ना हुई पॉलिस्टर का थान हो गई कि सेठ पसंद नहीं आया। अरे भाई हम धर्म कर्म के आदमी हैं सही है, बचपन में आपस में टीके मारते आए। हम तो भैया इतना जाने हैं कि बीवी जो होवे है कटा हुआ कपड़ा होवे जो वापस नहीं हो सकता। अरे दिल कहता रहेगा आदमी का। अरे सो तो ठीक है लाल, पर ब्याह तेरा नहीं टिल्लू का होना है। नई छाप के छोकरे हैं, इनकी रंग की कोई गारंटी नहीं। हाँ वैसे अपना टिल्लू है एकदम सनफोराइज लड़का, फिर भी देख परख लेना ठीक रहता। देख मैं चाह रहा था कि एक दो दफे जुगनी से बोल चाल ले, तो दोनों के मन का पता लग जाए कि देख अरज क्या है। देख ये घर की बात है, इसमें बुरा मत मानना। बुरा भला कैसा साई डाल आ जाए चुगनी घड़ी तो घड़ी, टिल्लू की अम्मा का भी हृदय खुश हो जाएगा। अरे भेज देना जब टिल्लू घर पर हो है, भेज दे। अरे लाला भूखन मन जरा सी अकल खर्च कर लिया कर, इसमें सेल्स टैक्स नहीं पड़ता। ये सयाने लड़के लड़कियां अब माँ बाप के सामने बैठ के चोचे लड़ाएंगे। अरे तू ना जाने कहाँ से इन बालों में सफेदा लगा के बूढ़ा हो गया है। हर चीज का मौका महल होता है। ये मार्किन का ढेर कांच के शोकेस में नहीं सस्ता, वहाँ तेरे लिए रखी जाती है। हाँ ठीक है, तेरे से ही सीखनी है दुकानदारी, हाथ जोड़कर। बात वह नहीं है, अरे समझा कर, जवान दिलों का मामला है। इन ससुरों को जरा हवा फूल खुशबू चाहिए। मेरा मतलब है कहीं पार्क साथ में मिल बैठकर एक दूसरे को समझ बूझ ले। देख तू 6 बजे के वक्त टिल्लू को जुगनिया पार को भेज दियो हाथ जोड़ के, और मैं जुगनी को उसके सहेली के संग उधर ही रवाना कर दूंगा। जिंदगी भर का साथ है कि नहीं, ससुरों को बाद में कहने की न है कि एक दूसरे को नापा तौला भी नहीं। इतना ड्रामा हमारे टाइम पे किसी भगवे ने नहीं किया। शादी के 6 दिन बाद तो कहीं जाकर पता लगा कि टिल्लू की अम्मा किस भैंस का नाम है। भगवान तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी अंग्रेजी में। देख मैं तो सुंदर फने को टिल्लू से कहने सरा, अलबत्ता उसकी अम्मा से कह दूंगा कि छोकरे को समझा दे हाथ जोड़कर। हमारा जमाना आ गया साइदा है, माँ बाप की बात का भरोसा ही नहीं रहा। बेशक दुल्हन शब्द के हिज्जे ना आते हो, पर प्यार अपनी पसंद का करेंगे हाथ जोड़कर। तो फिक्र ना कर, सब हो जाएगा। अच्छा तो लाला पोखरमल अब मैं चलता हूँ। दोनों की तरफ से जैसे ही रिपोर्ट मिलती है तारीख निकलवा लेंगे, ठीक है? राम राम। राम राम भाभी, चलता हूँ। राम राम साईलाल। अच्छा जरा कभी जुगनी को भेजना, मुद्दत हो गई उसे देखने। चुप रहे, मामला कुछ दूसरा हो रहा है। अब बात जरा खुशबू की है। इतनी बड़ी बातें इसका बाप भी नहीं समझ सकता था। इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ, है? अब तू खुशबू समझेगी। टिल्लू और जुगनी की बात छेड़ गया साई। सच? हाँ। कब का शगुन निकाला है? गाँव बसा नहीं कि कुत्ते रोने लगे। मेरे कहने का मतलब है पहले बात फूल खुशबू ये सब होगा, नगर बाद में। तू ना ही समझे तो अच्छा है? कहीं इस उम्र में तुझे लहर आ गई तो तेरे जूड़े के लिए गोभी का फूल काट ढूंढता फिरूंगा। जब उम्र थी तब तो बड़े गुलदस्ते सजाए थे ना तुमने। टिल्लू और जुगनी की बात कर। साईं दास पूरी तरह से हाथ कह गया, पर चाहता है कि दोनों मिलजुल कर पार्क में सूझबूझ ले। हाँ तो ठीक तो है, तुम और साईदास पार्क में बैठ के सारी बातें साफ कर ली। राम यही तो रोना है। तू मायके से गगड़े पतीले सब लेकर आए, पर अकल वही छोड़ा ही हाथ जोड़कर। अरे मैं अपनी और साईदास की नहीं, टिल्लू और जुगनी की बात कर रहा हूँ। यहाँ से पहले पार्क में बैठ के बातें करेंगे। तो कौन सा एंटरटेनमेंट टैक्स पड़ जाएगा? नहीं। दोनों आपस में सूझबूझ लेके पार्क को भीतर। अरे मैं नहीं चाहता कि बाद में टिल्लू की वही हालत हो जो मेरी हो रही है हाथ जोड़कर। तुम अपनी बकबक बंद कर। सुनो, ये ब्याह से पहले पार्क में बैठ के ही हू करेंगे और 4 देखने वाले क्या बोलेंगे? पार्क में बैठने वालों को और कोई काम ही नहीं है, मोहल्ले के लोगों को काम ही नहीं है कुछ, है? देख मिलेंगे तो क्या, जाकर टिल्लू को बुला ला, वैसे भी एकदम उल्लू है तुम्हारी तरह। अब जुगनी पढ़ी लिखी लड़की है, उसको उसकी ही पसंद नहीं आएगी। बुला ला, ज्ञान की बातें समझा दूंगा। हाँ तो एक बार आगे पीछे सोच लो ना। सोच लिया भागवत, सोच लिया। तेरे भरोसे रहता तो मैं खुद कवारा रह जाता हाथ जोड़कर। ठीक है, बुला। अबे टिल्लू, 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 तुम्हें बुला लो। टिल्लू, हाँ आ जा।
पजामा संभाला नहीं जा रहा, लड़की संभालेंगे। चावल मिला रहा था बाबूजी, हाँ। पूरे 44 पैसे का ढुकला है, लीटर भर का डब निकल गया। हाँ, ये सब छोड़, जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुन। देख, अब तू बड़ा हो गया है? दुकान पे काम भी संभालने लगा है हाथ जोड़कर। अब सोचता हूँ कि तेरा शादी ब्याह हो जाए, बहू आ जाए घर में हाथ जोड़कर। क्या समझा? समझ गया बाबूजी। हाँ। लेकिन बाबूजी, हाँ। आजकल काठफूल में बड़ा डब है, हमारी बेटी ही नहीं आ रही है। सीजन चालू हो पड़ा है काठफूल का। अबे काठफूल की नहीं, मैं तेरे ब्याह की बात कर रहा हूँ, और ये काम जल्दी ही होना है। क्या समझा? बाबूजी, सीजन निकल जाए तब करा दीजिएगा। जानती हो अम्मा, आजकल काठफूल में बड़ा डब है। तेरी ब्याह की तारीख भी तो पक्की कर दी है ना? जान गई हो अम्मा? है? बेवकूफ कहेगा। क्या की बात करेंगे? डांटो मत इसे, मैं समझा दूंगी सब। समझा दोगे? कैसे समझा दोगे? हैं? अब जरा मैं भी तो देखूं, ये अंधा अंधे को कैसे चौराहा पार कराए। तो देखो, तेरी शादी की बात पक्की करनी है ना? जुगनी के बाबू आए थे, वो चाहते हैं तो देख के लड़की पसंद कर। पर अम्मा, माल ना उठा तो सीजन हाथ से जाता रहेगा। साल सीजन में बड़ा डब है, धर्म के 1.5 महीने हो जाते हैं बाबूजी। सुन लिया? हैं? सुन लिया? हैं? इतने जुम्मे पैदा हुआ है और हमें डब सिखा रहा है? नामकुल की औलाद, ये डब, ये दुकान तेरे पैदा होने से पहले मालूम था मुझे हाथ जोड़कर। मैं डब सिखाएगा। और ये तो मैं सर्दियां जानता हूँ कि तू वो साई दास के सामने मेरी नाक जरूर कटाएगा। बाद में उठवा लाऊंगा, या वहीं पड़ा रहने हाथ जोड़कर। तुझे जाकर वो तिगुनिया पार्क जाना है, या और मैंने पक्का नाप दिया है, तुझे जाना है। बाबूजी, हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं माल उठाने चला और जाऊं। तिगुनी से मैं मिला हूं। अरे राम, जो मुंह में आता है बगदे के। ना कपड़े पहन के गंदी नेताओं वाली, और चला जाएगा मिलने। भड़काओ मत। हड़काए मेरी जूती है? शादी कोई मेरे बाप की नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, चले जाएंगे। बस यही है कि माल ना उठा तो सोसाइटी डेमरेज बढ़ जाएगी, सारा डब मारा जाएगा। अच्छा ठीक है, माल मैं उठवा लाऊंगा, और फिक्र ना करे, और पजामा वजामा पहन के मत जाना। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी, इतना तो हम जानते ही हैं। अब घर से बाहर बिना पजामा के कैसे चले जाएंगे? वाह, क्या नमूनी औलाद जनी है। जी तो करता है इसके पजामे से इसे पॉलिटिकल पार्टी में डाल दूं, चल जाएगा। वैसे भी औंधी खोपड़ी के बहुत घूम रहे झंडा अपना। अबे लपूस, मेरे कहने का मतलब पैंट शर्ट पहन के जाना। क्या समझा? अरे समझ गया, पैंट शर्ट पहन के जाए, पैंट शर्ट पहन के ही जाएगा। वैसे भी बड़े बाप दादा तो तुम्हारे पैंट शर्ट पहन के पैदा हुए सारे। बाबूजी, हाँ, क्या लड़के से मिलने पजामा पहनकर नहीं आया जाता? अभी बता। उठा, लगा। अब ले लगा। जरा जरा खा नहीं रहा हूं। देख बेटा, बड़ा हो गया है ना? हाँ, पजामा और जुमा हमारे टाइम पे चलता था, अब पैंट शर्ट का जमाना है। हैं? पैंट शर्ट पहन के जाना। ठीक है बाबूजी, पैंट शर्ट पहन के चले हाँ। जाएंगे। जाने कहाँ रखी हुई है लेकिन? चल ये सब छोड़, ये बता बहू से क्या बात करेगा जाकर? अरे ओहो, ये भी वो तुम्ही से आकर बोल दे सब कुछ है, जो समझ में आएगा वो जाके बोलेगा ना। ना गावती नहीं। अब फिर कैसा काम दी है? हैं? फिर कैसा काम दी है? मैं इसे तुमसे अच्छी तरह जानता हूँ, हैं? और भी लड़कियां दुकान पर बहन जी कर ऐसे लसाते हैं कि कपड़ा खरीदे बिना चली तो जाए, हैं? और ये है कि चोट जैसा मुंह बनाकर ही करता है। बस, जो मैं और नहीं सुन सकती तो बोले वाले लड़कों का जमाना नहीं लगे। ये नहीं देखते कि कैरेक्टर का कितना पक्का है मेरा। करेक्टर नहीं, कैरेक्टर होता है अंग्रेजी की माँ, है? अंग्रेजी आती नहीं है। अबे मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि वहां जाकर क्या बात करेगा? इसमें कैरेक्टर नहीं बिगड़ रहा है। बाबूजी, हाँ, आप बेफिक्र रहिए, हम ठीक से बात कर लेंगे। अब इतने खोजू थोड़े ही हैं, ये सब बातें आपके और अम्मा के सामने कैसे कहें? वहाँ कह लेंगे।
आप बेफिक्र रहिए। बेफिक्र तो हम आपके पैदा होने के बाद ही हो गए थे। अब तू घुमा फिरा कर शॉर्ट में बता, वहां जाकर क्या बात करेगा? ये पीछे पड़ गए हो मेरे लड़के के। जा जाके बैठ। जो समझ में आएगा समझा देगा, बोल देगा। कह तो चुकी हूँ मैं कितनी बार, और इतना ही है तो मैं समझा दूंगी उसे। समझा दोगी? है समझा दोगी? मैं भी तो देखूं जरा क्या समझाओ। है तुम्हारे बाप ने भी कभी पारित देखा है? रोमांस क्या होता है तुम्हारा बाप जानता है? नहीं, सारे मशरूम तुम्हारे खानदान में जाके पैदा हुए थे। के सामने जरूर बातें कर रहे हैं। उल जुलूल बातें, शर्म हया है? शर्म तो मुझे उस वक्त आएगी जब उस पढ़ी लिखी लड़की के सामने ये बकलोल साबित होंगे। हैं? मुंह सा देखो ऐसा लग रहा है कि लड़की देखने नहीं असेंबली में शक्ति परीक्षा को जा रहा है। क्या तो है बाबूजी की हम बात कर लेंगे। हम भी फिल्म देखते हैं, कोई घास थोड़ी खेलते हैं। अब सबको यही कह देंगे तो वहाँ क्या कहेंगे? ये तो किसी को फिक्र ही नहीं है कि सीजन का माल पड़ा है। लेकिन नहीं, लड़की से पहले मिला, शादी उदी के बाद मिल लेते तब तो कौन सा खूबसूरती बिगड़ जाती। जा रहे दुकान पर ले जाएंगे सीजन। इतना ज्यादा कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे, अच्छे से बात कीजिएगा जाकर। ये नहीं कि लंगूर की तरह दो उठाए खड़े। उसके साथ उसकी सहेली भी होगी, क्या समझे? समझ गया बाबूजी। हाँ बाबूजी हाँ एक बात पूछें? पूछिए। बात किससे करनी है? किसी से भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? बड़ी मुसीबत है सुतरी। अब जाके कहीं से हजामत हुजूमत बनाओ, ताई मांगो। अरे अम्मा हमारे बदून का बटन देख लेना, मैं जाने कहाँ लिखा है लड़के देख रहा हूँ। देख लिया तुमने? हैं? ऐसा लग रहा है कि लड़की देखने नहीं, गोया मेरे पुरखों को पानी देने जा रहा है। हैं? मैं कहता हूँ ये चिमड़ पंडा होने चाहिए, चिमड़ पंडा ही चाहिए। अच्छे से बात करना, हाथ जोड़कर। हाथ जोड़कर क्यों? हमारे दुकान में क्या उनकी दुकान से कम कपड़ा है? हम तो अगर बात करेंगे तो अगर नहीं सकते क्या? कैसे? वहीं आकर देख लीजिएगा ना। हम ही क्यों पूरे मोहल्ले को ले आते हैं पास बंटवा कर? हैं? इतना बड़ा हो गया ये भी नहीं जानता कि लड़की से बात कैसे करी जाती है। हैं? हमें कोई पूछे जरा कि लड़की से पहली मुलाकात का फैसला क्या होता है? बताइए। फैसला हमें मालूम है। मन लगे जब ना अच्छी कह दिया। बाबूजी हाँ चुगनी क्या, हम कौन सा बूढ़े हुए जा रहे हैं? फरवरी के बाद बात कर लेते हैं, सीजन का समय है। क्या हो रहा है बाबूजी? अभी चले जा रहे हैं। कम कर लो क्या कुछ? बाबूजी हाँ एक बात पूछूं? बाकी मिलने कहाँ जाना था भूल गए। लड़की कहाँ आएगी? बेटा जी इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं पूछी मैंने। एक काम करो, वो जो पास का निगम बहुत घाट है ना, बाकी का क्रियाक्रम नहीं होना है। ठीक है अब याद आएगा। अबे तिगुनी याद आना। बड़ा अच्छा शेड्यूल निकाल रहे हो। आप होने के बाद यही मनोकामना रह गई थी। आ रहा हूँ। हेलो कोकरमल एंड सन स्पीकिंग। साईदास समझा दिया चिरकुट को। तेज से समझता है लेकिन समझ गया है। उनसे कहो शगन निकाल ले। बात कर लो ना। नहीं हाँ, कर लो। नहीं कर लो। नहीं करना है। हेलो हाँ तुम बोलते रहो। हाँ अरे तुमने भी खामखा इल्लत फंसा दी। हाँ आ रहा है साहब। ठीक ठीक बड़े जल्दी है साईदास को, और इधर लड़का समझ पाऊंगा है एकदम। लड़की भी तो सयानी है, और कब तक उनके राशन कार्ड पे चढ़ी रहेगी?
और कन्या के बाप को तो होती है फिक्र, तुम क्या जानो। हम ना जाने हैं, हम ना जाने, हम भूल गए क्या तुम्हारे बाबूजी? हम तो हमारे बाबूजी के पैरों में पड़े रहते थे कि कहीं हैंडसम लड़का हाथ से ना निकल जाए। मुझे मरी देखिए कभी कुत्ती, ऐसा लगता है भुट्टे के बाल झूले पड़े हैं। उन मूंछों को जिनकी वजह से मोहल्ले की छोकरियां व्रत रखा करती थी। मेरे बाप की मती मारी गई थी कि तू जैसे से ब्याह करा दिया मेरा, 2 लोटे ज्यादा मिलने पर, हैं? फ्यूचर बिगाड़ दिया मेरा। यार तू इतनी खटरूस भी नहीं थी तब। जा कि चौका वौका देख जा, शीशा उठा देना जाते जाते। शीशा देखेंगे, मुझे शीशा देखेंगे। घर पे बैठे हो ना, सारा दिन बैठ के ये शीशा चमकते रहो अपने अंदर। मेरा ब्याह करा दिया, 2 लोटे इन्हीं ज्यादा लेने थे। वाह 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 वाह, क्या देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। जुगनी, मेरी राय मान तो अब भी पार्टी बदल ले। कॉलोनी और बिरादरी में एक से एक लट्टू पड़े हैं। अपने बाबूजी से कह के किसी और का कैश मेमो कटा, अब नहीं आने का वो पजामा के साथ। वैसे चाचा जी ने जाने क्या सोच के उस आदि मानव से तेरी शादी तय कर दी। तुझे शादी करनी है या उसके देख के पूरा तत्व पढ़ना है? ओफो गुल्लू, अपनी बकबक बंद कर। हो सकता है कि दुकान में फंस रहे हो, बस इसीलिए। तेरी भी बालक माने कई काम से बीवी। आज थर्सडे है, छुट्टी है। हाँ, ये हो सकता है कि तेरे उस बुद्धू को उसके बाबूजी ने बुझ के रख के थान में लपेट कर दिया। वैसे सुना है बच्चा है बहुत प्यारा। उसके घर की मेहरी बता रही थी कि सुबह बॉटल से दूध पीता है। हाय, कोई हमें भी ऐसा मिल जाता तो मेरा बुलेटिन में बिठा कर घुमाते। मेरे घर आई एक नन्ही खली गुल्लू। देखा, बस इसीलिए मैं तुझे साथ नहीं लेके आ रही थी। अरे पापा, तू अभी भी चली जा और मुझे अकेला छोड़ दे। सो कैसे होगा? चाचा जी ने कहकर भेजा है कि बच्ची का ख्याल रखना। एक हमें तो यहाँ समझदार है, भला तो क्या जाने कि तोते को कैसे चुराया जाता है। अच्छा, वैसे कितने बजे? ये भगवान, 6:30 हो गए। इतनी देर हो गई है तो बाबूजी क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, इस लपझप में देर तो हो ही जाती है। वैसे सुन, मुझे पहचानता है वो। अरे कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को टीरी काट कर बहुत समझाने लगे। जरा अकल से पैदल है ना, इसीलिए बस कह दिया। भगवान के लिए चुप हो जा। अभी सुन लिया उन्होंने तो क्या मैं उससे डरती हूँ? शायद आ गया। नमस्ते जी, ऐसे ही हाल रही तो चल चुकी आपसे घर गृहस्थी। क्या गृहस्थी? जी हाँ। अजी अभी कहाँ बसी है गृहस्थी? अभी तो बसनी बाकी। आप शायद बस जाए। हाय। अरे ये वो नई चक्र है ना, अभी से नर्वस भी जा रही है। तो ऐसे है तो मेरा बड़ा चार्मिंग। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि आप मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। मैं इसकी सहेली जो हूँ। वैसे मेरी सहेलियों ने कहा था कि आप जरा वैसे हैं। नहीं, आप तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब एकदम अच्छे भले हैं। कल मुझे एकदम सही है आप। अरे शुक्रिया शुक्रिया, कसम भोलेनाथ की आपने हमारे बारे में जो अपनी राय कायम की है उसे हम ताउम्र नहीं भूलेंगे। अजीज जनाब, हमारी राय से क्या होता है? राय तो मैडम की माने रहती। मेरी बात तो सुन, तो चुप रहा करना। देख नहीं रही है? जरा दाना नहीं छुपाने में।
बाजी छोड़िए छोड़िए, भला से खूबसूरत होके रोज रोज थोड़ी मत कर। क्यों जी? मैं तो बस इतना कह रहा था कि एक एक कप कॉफी पी लेते हैं। बिल्कुल पी लेते हैं, बिल्कुल पी लेते हैं। मेरा स्कूटर ना इधर ही पार्क है, मैं कॉफी पी के निकल जाऊंगी। आप लोग अपना घर गृहस्थी क्या आटा दाल खाओ करते रहिएगा। अजी मैं क्या कह रहा था, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? कुछ देर बैठेंगे, बातें करेंगे, फिर तो जाना ही है। अजी देख नहीं रहे कैसे घूर रही है, जैसे मैं आपको घसीट के लिए जा रही हूँ। नीलू, this is too much. ये तू जिसे समझ के बकबक कर रही है, ये वो नहीं है। अब देखिए इसे माफ कर दे। अजी माफी मांगे मेरी झुकी, पहले कॉफी हो जाए। मुझे ये वो नहीं है, तो ये कौन है? मुझे क्या पता, मुझे तब से बकबक करे चाहिए। आप कौन है पाइदल? आप हमें अचानक से फायदा भी क्यों बोल रही है मैडम? अरे अभी तो आप इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रही थी, अचानक अपनी मीटर बदल दी। इस मजी की बकबक छू ना कराए, सो थोड़ा। अब देखिए भाई साहब, वो बात ये है कि जी बोलिए। दरअसल मेरा मतलब है कि अब वो मेरे फियांसे यहाँ पे आने वाले हैं। उन्हें थोड़ी सी देर हो गई और ये आपको गलत समझ बैठी। वो तो ये बात है, तो ही तो मैं कहूँ कि आप वो कैसे हो सकते हैं? आप तो कितने अच्छे हैं। अरे मेरा मतलब जैसे के लोग होते हैं। अब आप पोजीशन समझ रहे हैं ना? नाउ प्लीज लीव अस अलोन। क्यों, मतलब आपके वो कुछ क्या शक्ति में जाती हैं क्या? अरे आप शर्मा रही हैं? क्या उनसे पहली बार मिल रही हैं? जी अच्छा अच्छा, और फिर भी आपके वो इतना लेट, काफी टाइम लगा दिया। ब्लडी होपलेस कर। अरे इसमें होपलेस की क्या बात है? वो बसें निकल गई, इससे वाला डेढ़ मांग रहा था। पूछिए भाई साहब, तो कपड़े की बिजनेस से रिक्शा भला। हाँ जी, रिक्शा ही चला लेना चाहिए। देख ले मरी, यही है, कहने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। नमस्ते जी। नमस्ते। बाबूजी बता रहे थे कि आप भी आएंगी। आप दोनों की, यानी आपकी और भाई साहब की हो गई। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। कहीं बाबूजी के साथ ये उल्टी सीधी बात पहुँच गई ना तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा और सारा घर मुझे असेंबली जैसे डिसॉल्व कर देगा। प्लीज माइनर सस्पेंड फ्रॉम हियर, प्लीज। ओके जी, नो इशू, नो इशू। फिर मिलेंगे ना? बिल्कुल मिलेंगे, श्योर। ओके। हैव अ नाइस टाइम मिस्टर। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? लगता है कुछ खटपट चल रही है ना? वैसे हमारे बाबूजी और अम्मा में भी हो जाती है सुबह शाम खटपट। देख ले मरी, सुबह सुबह तेरा मुंह देख के निकली, घोटाला होते होते रहेगा। मैंने क्या किया? क्या हुआ? लगता है आज का दिन ही खराब है। इतना कहा बाबूजी से कि मान पे डिमरेज बढ़ जाएगी, आज रहने देते हैं, लेकिन नहीं माने। बोले आज ही जाओ, बड़ी कोप हो रही है साली। आप बैठिए ना, बैठ भी जाइए, हवा कीजिए। मेरे कीजिए, प्लीज कीजिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, लगता है कि मैं कोलैप्स हो जाऊंगी। अच्छे भाई लड़कियों के चक्कर में भी कैसे कैसे चौगट पड़ जाते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि बेहोश हो जाऊँ, कम से कम एक उल्लू की तुमको तो देखने से बचूंगी। ओह गॉड,
बाबूजी कह रहे थे कि पार्क में चले जाओ, सो आ गए। लड़की देखने की बात जो थी। ओह, तो देखिए आज में लड़की कैसी लगी? कोई नहीं, पहले भी देख चुके हैं, अच्छी तो है। तो गोया आपको पसंद है? कितनी पसंद है सही सही बताइए ना, मीटर से नाप के। आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे कपड़े के बारे में पूछा जाता है, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। तो अम्मा तो पहले ही कह चुके हैं ये बढ़िया है। हाँ, अच्छा ये बताइए कि मैं आपको कैसी लगी? बाबूजी ने तो उनसे बातचीत के लिए कहा था, आपसे नहीं। मतलब हम कुछ भी नहीं, हम चलते हैं, हम ही नहीं बात की। नहीं, हमने ऐसा रखा। बैठिए ना, अकेले अकेले ऐसे अच्छा नहीं लगता। बैठ जाइए। दूसरे नंबर पर अच्छी आप भी हैं। नहीं भैया, हम चलते हैं, बिना वजह आप लोग के बीच में आ गए। बाय चुन्नी, नमस्ते। आप बैठते तो अच्छा रहता, फिर आपका भी घर परिवार है। जयराम जी की जयराम जी की। बच्चों को क्या कहिएगा? बैठिए ना। उन्होंने आपको बहुत परेशान किया ना? नहीं नहीं, लड़कियां हैं, चिलबिल्ली तो होती ही है। मैं भी हूँ, चिलबिल्ली। नहीं नहीं, तुम्हें क्या हम जानते नहीं, तुम तो जरा दूसरी टाइप की हो। कभी तो यहाँ चले आए। सारे थाने जैसे थोड़े ही होते हैं। आप इतने दूर क्यों बैठे हैं? पास आइए ना। आपको पहले कभी हमसे मिलने की इच्छा नहीं हुई? शादी की बात तो अब हुई है, तो पहले क्या करते मिलके। लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा हमें पहली दफा लग रहा है। क्यों? अब वो तो नहीं मालूम, लेकिन लग अच्छा रहा है। जैसे जैसे क्या? जैसे 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 ससुरा साटन का पूरा खान किसी ने साथ खोल दिया। सच कह रहे हैं, इतना अच्छा हमें पहले कभी नहीं लगा। गुल्लो ठीक कहती है, आप सचमुच बहुत भोले हैं। मतलब खराब है, भोले लोग खराब होते हैं, है ना? वैसे आज की भाषा में भोलापन खराब ही है, रहा जो नहीं अब तक। अच्छा वो सब छोड़िए, सुना है आप झंडे के सिलसिले में अक्सर बम्बई आते जाते रहते हैं? खूब मजा आता होगा ना? बम्बई तो बड़ी अच्छी जगह है। बम्बई तो हम कई बार गए हैं, लेकिन बम्बई से डब नहीं बनता। किराया, भाड़ा, खाना पीना, रहना ठहरना, चुंगी महसूल, ऊपर से माल की लदाई उतराई, सारा डब सत्यानाश। बड़ी रकम इसमें ही निकल जाती है। अरे मैं डब की नहीं, बम्बई की बात कर रही हूँ। सुना है बड़ा सुंदर शहर है, नीलों फैला नीला सागर, आसमान चूमती इमारतें, ढेरों ट्रैफिक, चहल पहल। हाँ वो तो है, लेकिन डब नहीं बनता ससुरा। आपको पता है दादा बता रहे थे कि जुहू पर समुद्र देखने लायक है। सफेद छापों वाली ऊंची ऊंची लहरें जब किनारे की रेत पर आकर निकल जाती है तो बड़ा सुहाना लगता है। और आपको पता है दूर तक नारियल के पेड़ों की कतारें भी हैं। हाय कितना सुहाना लगता होगा ना। आपने जुहू देखा है ना? जरूर देखा होगा जुहू। हाँ, एक बार प्रोग्राम बना था, हमारे आड़ती है ना, उन्होंने कहा था चलने के लिए। हाय सच? हमने तो सिर्फ मैगजीनों की तस्वीरों में या फिर फिल्मों में देखा है, पर सचमुच कितना अच्छा लगेगा। सांझ ढले, सूरज का लाल लाल गोला जब पानी में उतरता होगा तो लहरों पर कितने ही रंग घुल जाते होंगे। जी करता होगा बस हमेशा उसे देखते रहो और आंखों में समुद्र रहो। आपको कैसा लगा? क्या कैसा लगा? क्यों? पर हम गए कहाँ? हिंदी बाजार में कट पीस का डब निकल गया, तो डाल गए।
सोचा लहरे शहरे फिर कभी देख लेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। हम जानते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा। क्या? यही कि हमने सूरज वूरज नहीं देखा। लेकिन इस बार होलसेल की चादरें लेने जाएंगे तब देख लेंगे। अब नहीं, मेरा मतलब हम दोनों मिलके चलेंगे शादी के बाद। नहीं, क्या हुआ? जाने दो। नहीं, बताइए ना। नहीं, वो 2 लोगों में ससुरा खर्चा बहुत हो जाता है। लेकिन हम चलेंगे। अब तुम्हारी जरा सी बात भी पूरी ना कर सकें, ऐसा कैसे हो सकता है? साथ में ही लहरें शहरें, समुंदर वमुंदर देख लेंगे। अरे वाह, बहुत ख्याल है आपको मेरा। एक बात पूछें, कहेंगे तो नहीं ना किसी से? ठीक है, पूछिए। नहीं कहेंगे। आज जब आपके घर पर आपके बाबूजी और अम्मा ये पूछेंगे कि हम आपको कैसे लगे, तो क्या कहेंगे? जो तुम कहो सो कह दे। बता दो क्या कहें, वही कह देंगे। हिश, मैं क्यों जानूं? आप अपने मन से। जुगनी, अब बात कहने में हम कोई कमीशन थोड़ा ही काट रहे हैं। तुम सचमुच बड़ी अच्छी हो, यही कह देंगे। हाँ, अब हमने सोची वो बात नहीं, तो तुम घर जाकर हमारे बारे में ना जाने क्या क्या कहो। कहे कि हम जरा उल्लू है ना, इसीलिए। अरे रे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? भले आप में ऐसी कौन सी अच्छाई नहीं जो आप ऐसा सोचने लगे? बस यही अच्छाई नहीं है कि हम जरा सा भी वैसे नहीं हैं जैसे सब होते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। हम इतने समझदार तो नहीं हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं हम जरा सा भी वैसे नहीं हैं जैसे सब होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम कभी कुछ कह ना पाए, लेकिन हम समझते सब हैं। तुम ही बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर है? कैसा कसूर? यही कि हम हैं ही कुल्हड़, एकदम हॉलट, उल्लू के 2 ससुरे। आप उल्लू की बात का बुरा मान रहे हैं? शादी से पहले सालियां छेड़ती रही क्या? छेड़ने की बात नहीं है, वो तो चाहे बुढ़ापे तक छेड़ती रहे। लेकिन हम हैं ही ढबों, और लड़कों को देखते हैं कैसे उचक उचक के लोंडियों से बातें करते हैं, आखिर वाके मटकाते हैं, चमकाते हैं। उनको बातें करते देख ऐसा लगता है जैसे ससुरों के मन में गिटार बज रहा हो। सब तरह की। अरे हम हैं जो पतलून तक ठीक से सरकाना नहीं जानते, बस दुकान पर बैठे बैठे डब बनाते रहे और ठस हो गए, एकदम जीरो रह गए हम। देखिए, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हम आपसे कभी भी मिलने नहीं आएंगे। जुगनी, आप खुद को इतना छोटा और दिन क्यों समझते हैं? हमें दुख होता है। देखिए, सच कहते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा ना कहने से हम कोई राजेश खन्ना थोड़ा ही हो जाएंगे। वो छोड़िए वो सब। आपको पता है, आज हम आपके लिए बहुत अच्छी चीज लेके आए हैं। कुछ खाने पीने की चीज है? ऐसे मौकों पर कोई खाने पीने की चीज देता? हमें क्या मालूम क्या देते हैं ऐसे लोगों को। पहला चांस है इस टाइप का, देखते हैं क्या लेकर आएंगे हमारे लिए। लेकिन अच्छा ही। दिखाएं? हाँ, नहीं, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। ये देखिए, कैसा है? तो एकदम नया है, लेकिन ये है कि लेकिन कुछ नहीं। आपकी जेब में कितना अच्छा लगेगा। हमारी पहली मुलाकात की निशानी के तौर पे रहेगा। हम खुद लाए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये है कितने का? कितने का भी हो, आपसे दाम मांग रही हूँ क्या? तुम नहीं जानती जुगनी, आजकल पेन में बड़ा टब है। सच बताओ कितने का है?
इम्पोर्टेड पेन ये इम्पोर्टेड हम जानते हैं। हम भी दुकान पर सबसे सड़ियल पॉलिस्टर इम्पोर्टेड करके ही बेच देते हैं। सब पागल हुए जा रहे हैं इम्पोर्टेड के पीछे। आपको पसंद नहीं आया? नहीं, पसंद तो आया, लेकिन कम से कम 40% डब ले गया ससुरा। ओहो, फिर बड़ी बात है। लाइए, आपकी जेब में लगा दो। बड़ा अच्छा लगता है। कौन अच्छा लगता है? पेन भी और आप भी। जुगनी, बाबूजी ने हमें ये नहीं बताया था कि तुम सचमुच इतनी अच्छी हो। सच कहें तो आज बड़ा अजीब सा लग रहा है। सिफॉन का प्रिंट चमक रहा है। कह नहीं पा रही हैं। नहीं, कभी ना। कैसा लग रहा है? नहीं, फिर कभी बताएंगे। इतनी बका ससुरी कोई बात ही नहीं सोच रही। जुगनी, वो एक बात पूछें? पूछिए ना। कब होगी हमारी शादी? बाबू तारीफ करवाएं। ये भी बड़ी इज्जत है ससुरी। जब रंग और दाम पसंद आया तो काट का ही नहीं देते थान पर से। मिला जब थान लपेटे जाए। मैं खान हूँ। हाँ, बड़े उतावले हो रहे हैं। उतावले काहे ना हो, बढ़िया माल बचता है। कोई और निपटा ले गया तो मेरा मजा से टाई पहने तुम्हें टाप पे रह जाएंगे। ऐसा कैसे होगा? हमारे बापू लोग राजी हैं। एक बात पूछूं? पूछिए ना। तुम्हें खराब तो नहीं लगेगा हमसे ब्याह करके? काहे कि तुम देख तो नहीं हो, हम जरा ऐसे से ही हैं। ऐसे ही लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बनावट से दूर, छल कपट से अलग, जिनका दिल एक सादा स्लेट जैसा। आप भी बताइए, ऐसी 2 दिन की बनावट और चमक दमक से क्या फायदा, जिसका ओछापन शायद रोज नहीं उतर जाए। आप अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, अपने मन से। सुनिए ना, अब चलिए ना, घर चलते हैं। काफी देर हो गई है। हाँ, सो तो है, मगर वो क्या कहते हैं, कल तुम यहाँ पर आओगी, इसी टाइम पर जरा आ जाना। क्यों? हमारा दिल चाह रहा है कि कल यहाँ पर हम आए और तुम भी आओ। खाना अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी इस वक्त तो आप दुकान पे होंगे, यहाँ पे कैसे? नहीं बैठेंगे घंटे पर दुकान पर, बाबूजी को बैठा देंगे। लेकिन तुम आना जरूर। अच्छा, और बाबूजी से क्या कहेंगे? अब जब हमारा मन कर रहा है तो तुम डांग अड़ा लो। कह देंगे बाबूजी से कि तगादे पर जाना है, एक जगह से पैसे लेने। लेकिन तुम आना जरूर। और नाम तो? फिर हम दुकान पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन तुम आओगी, हम जानते हैं तुम आओगी। सो कैसे? अब सो कैसे क्या, अब फिल्म में यही सब तो दिखाते हैं। ऐसे मिलने जुलने से तो जरा वो सब होता है। क्या होता है? सब कुछ हमें से सुन लो ससुरा। चलिए भी। जुगनी, जी? वो हम कह रहे थे कि आप
सिलसिले हुए, दूर कहीं निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर कहीं निगाह में है गुल खिले हुए। ये दुनिया भी ससुरी बड़ी छापलूस है हाथ छोड़कर। शादी मनहूस हमारी भी हुई थी, पर ये सब लपजप नहीं थी। अब शुरू में फूल खुशबू डायलॉग बाजी जरा जरूरी है। ना जाने गुलफाम क्या बौखलापन दिखाकर आया होगा। अरे टिल्लू की माँ कहाँ खर्च हो गई? दुकान से जल्दी आ जाओगे और वो पार्लियामेंट बना रखा है। हाँ ठीक है, ज्यादा पॉलिटिकल मत झाड़ो। हाँ मैं कहता हूँ कुछ बताया उसने? क्या बात कराया? नाक कटाकर आया होगा जरूर मेरी। उनसे तो अच्छे नेता लोग कम से कम 2 भली बात ही करते थे। और बहू से क्या बात हुई वो हमें आकर थोड़ी बताए। हाँ तो क्या मोहल्ले में जाकर कहेगा? हैं? मेरे कहने का मतलब है कि क्या बात करी होगी, अब पसंद है कि नहीं है जुगनी उसे? हैं? हाँ पसंद ही होगी। कल तो बड़ा खुश लग रहा था। अरे खुश तो वो अपने गधेपन की वजह से है। ना जाने उस पढ़ी लिखी लड़की के सामने क्या लटका पापड़ी पकाया होगा। अब दुकान पर जाकर ही पूछूंगा उससे। अब बात खरी हो गई तो साई दास को तारीख को कह दूंगा हाथ जोड़कर। अरे खरी है बात, इससे ज्यादा पक्की मत करो। अब बोल दो कि शगन लगा दे। ज्यादा हड़बड़ी मत दिखाओ तुम, है? हड़बड़ी दिखाती हो बहुत, है? मैं नहीं चाहता कि छोकरे का बाद में वही हाल हो जो मेरा हो रहा है। पछताता रहे, रोता रहे जिंदगी भर हाथ जोड़कर। हैं? अरे भगवान कुछ नहीं, तुम जाकर चौका वखा देखो। जाओ जा मेरी माँ। मैं जा रही हूँ। हाँ मैं बाबूजी टिल्लू। टिल्लू दुकान छोड़ा? मुंशी तोताराम बैठे हैं दुकान तो तो हमने सोचा घूम फिर आते हैं, पार्क में हवा वगैरह खा लेते हैं। टिल्लू की माँ पटवा दो बता से, लड़का हवा खाने को जा रहा है। बाप दादों ने कभी पार्क की हवा नहीं खाई है, नए घर चूरे पैदा हुए हैं। हुलिया देखिए जरा, ऐसा लग रहा है कोई लंदन का हज्जाम खड़ा हो। क्या है, कितनी बार बोला है घर पे हिचकिच अच्छी नहीं लगती। लड़के का क्या होने जाना है तो क्या बाप हो गए मेरे? हैं? बाप तो बकायदा मैं ही हूँ हाथ जोड़ के। और तू तो राम की भरोसे दुकान छोड़ कर आया है? चाहे जितना चाहे माल उधर डाले। ये भी नहीं जानता कि पहले नहीं जानता था पार्क क्या होता है? और अब लोभराई करेगा, हमारे पैसों पे लोभराई करेगा ये। हम सकल से लोपड़ लगते हैं क्या? हम तो पहले नहीं जा रहे थे, जबरदस्ती धकेल के भेजा। माल की गाड़ियां पड़ी रही, जाने का टोटल नहीं हुआ, तगादा अटका रहा, लेकिन नहीं लोनिया से पहले मिला। जरा दूसरा है, पहले बता देता। अरे सुनती हो, कपला जरा दूसरा है। तो जा बेटा जा। अरे सही में नहीं जाना है। पहले बोल देता ना, अब साईदास को तारीख की कह दूंगा कि बटेरों की चोचे लड़ने लगी है।
तुम चुप करो, चुप करो। बात जरा महीन होने लगी है और तुम आ जाती हो बीच में दाल बगाड़ने। हाँ मर्डर, मैं तो इसकी माँ हुई नहीं जैसे। काश कोई और हीरोइन या मॉडल होती। थोड़ा सा छोड़ो, देखो ये सब आजादी की बात की औलादे हैं, बात समझा करो। इनका सब कुछ अंग्रेजी में होता है ना। हाँ, और इस पूरे घर में 2 अंग्रेजी पढ़े लिखे, एक तुम और एक तुम्हारी औलाद। तो क्या किताबें चाटने से क्या होता है, हैं? किताबें चाटने से कुछ नहीं होता। मैंने आज तक 1 घंटा नहीं दिया, पर आमलेट के मामले में मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ। यही हाल अंग्रेजी का है, जो जितनी ज्यादा छेड़ता है उतनी ही कम जानता है। हाँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं अम्मा। कमेंट्री में देख लो, भले अंग्रेजी समझ ना आए, लेकिन हिट मास्टर वॉइस के कुत्ते की तरह ऐसे सुनते हैं जैसे सब समझ में आ रहा हो। चुप कर, जा 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 रहा था। अरे रुक, रुक। इन मामलों में जरा देरी से जाया जाता है? इससे ना क्या होता है, थोड़ी हनक बनी रहती है। थोड़ा ऐसा दिखाना होता है कि थोड़ा अकड़ के बात करना होता है। ठीक है बाबूजी। नहीं तो अगली पार्टी को लगता है कि लौंडा गरजमंद है। ठीक है। हनक से बात करना। आज हम हनक की बात करेंगे। सपना देख, शुरू के पैतरे हैं, अभी तुझे और कुछ भी सिखाना है, समझ रहा है? बाद में तो सब तेरी अम्मा की तरह हड़प्पा हाउस हो जाते हैं। क्या कहा? तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी अंग्रेजी में। अच्छा। मेरी हड़प्पा हाउस। हड़प्पा हाउस। तो क्या कह रहा था बेटा? बाबूजी, देर हो रही है, आ गई होंगी। हाँ तो जा ना, रुका हाँ, तू। तो रुक ना, तो रुक। अरे बाप रे। आइसक्रीम खिला देना, 5 रुपए है। आइसक्रीम खिला दे। बाबूजी बस 5 रुपया। तो शुरुआत में आदत नहीं बिगाड़नी चाहिए। हम तो शुरुआत में इकट्ठी जलेबी लाया करते थे जी। गाड़ में गई तुम्हारी जलेबी। चला गया। मुझे एक बात है कि ये इतनी बड़ी पढ़ी लिखी है, तो अच्छी बात है, कॉलेज तक हो आई है। तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात। भगवान ने चाहा तो कल को पोते पोती प्रोफेसर पैदा होंगे। और तूने भी 4 पेज की रीडर पढ़ ली होती तो लड़का आज अंग्रेजी में ढकार ले रहा होता। 4 पेज की रीडर पढ़ ली होती ना, तो तुम्हें कब कब पापलीन जैसा नाक के धर चुकी होती, यहाँ ना बैठी रहती तुम्हारे साथ ब्याह है। ठीक कहती है टिल्लो की माँ। अच्छा है जो तू पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं तो पढ़ी लिखी तो कहीं आती है दुकानों पर, है? ऐसे लाती है शौहर को साथ जैसे कोई कुत्ते का पिल्ला हो। ज्यादा रोशनी वाला बल्ब भी आंखें खराब कर देता है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। इंतजार हो रहा है। वैसे बड़ी अच्छी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। आया? अभी तक तो नहीं। हाय, ऐसे ही इंतजार में जाने कितनी लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मूंगफली दिखा के बहका ले गया हो। चुप है। तरबूज मूंगफली पे गिरते हैं तो क्या दिया? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ओ गुल्लो, कभी तो ढंग से बोल लिया कर। मेरे के मुंह पे मेरे के मंगेतर के बारे में उलझन पकती रहती है। आई एम सॉरी बाबा, अब जो भी कहना हो उसके मुंह पे कहूंगी। अरे बीबी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कंचे गोली खेलने लगा हो? बच्चों की ये आदत मुझे बहुत कसम ले ले भगवान जी की, अगर कल भी तुझे साथ लेके आई तो। हाय, कल फिर आने का इरादा है। गोया
चौपट करा के रहेगी। साथ में जरा दुकान पर टंग बनता है और तू उसे घर बुला लेती है। वैसे सुन, तुझे पसंद आए तो मुझे बताना। मेरी मेहरी की लड़की भी ब्याहने को पड़ी है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, आप ही को बताएंगे। अब आप जरा चुप रहिए, वे आते ही होंगे। ये शायद आ रहे हैं। सो भक्तों, भगवान श्री राम की सेना में एक ऐसा भी वानर था जो अभी कवारा था। पवन सुत्र हनुमान के बहुत समझाने पे वो वानर ब्याह के लिए राजी हुआ। अब जरा आगे देखिए। वानर का एक वानरिया से विवाह तय हुआ। दोनों का मिलन हुआ और वानरिया खखिया पड़ी। ओह, आओ। लगता है कथा चल रही है। अच्छा है, हमारी अम्मा भी कभी कभी रामायण का पाठ पढ़ती है, अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो लगते भी पवन सुत्र की सेना से ही हैं। धन्यवाद, आप इसी तरह मन लगा के तपस्या करते रहिए, फल मिलेगा। What? आज तो आप बोलने लगे हैं। लगता है एक ही दिन में कोचिंग पूरी हो गई। वैसे ये बताइए आज का रुपया वाली कैसे चल रहा अरे है? ये हुई ना बात, बड़ा डब है रुपया में। जहाज रुपया लदाई दुनाई दूंगी मैसूर के बाद भी मीटर पीछे 1 रुपया 30 पैसे छोड़ती है। और जो 797 नंबर की रुपया, आपने कहा की बात को कहा ले। अरे बस 2 मिनट, बड़ा डब है रुपया में। अच्छा, और 595 नंबर वाला? 595 का तो लट्ठा होता है, रुपया 797 नंबर की होती है। तोतालाल कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, एबी रोड अंधेरी, बम्बई से हमारे बनाते हैं। पिछले साल बाबूजी ने 11 थान मंगा लिए थे, फिर जो ग्राहकों की लाइन लगना, फिर कभी बताएंगे, अभी जरा बात कर लेते हैं। अरे छोड़िए ना, बाकी तो आप शादी के बाद भी कर सकते हैं। अभी जरा 797 नंबर रुपया के बारे में बताइए। हाय, पार्क कैसे प्यारे वातावरण में ठंडी ठंडी छाव में रुपया के बारे में बात करना कितना अच्छा लगता है ना? अच्छा तो हमें भी लगता है, लेकिन इन्हें शायद पसंद नहीं है। अरे जीजा जी, अगर मेरी शादी आपसे हो रही होती ना तो मैं दिन भर सारा काम धाम छोड़ के बस रुपया के बारे में बात करती। हाय तोता राम, कहाँ है तुम्हारी कॉटन भी? मर गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, तोता राम, मेरा मतलब घसीटा राम, मेरे पति है ना, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हम और आप कभी और तोता राम की बात करेंगे, तोता राम की कुछ की बात करेंगे। और जो तो रही मुरी, कुछ नहीं, मेरे पति ना खाना पकाकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपके पति खाना भी पकाते हैं? जी हाँ, पकाते हैं और फिर खा पी के मोहल्ले के बर्तन मांजने भी जाते हैं। आपकी सहेली बड़ी अच्छी है। तो उसी से कर लीजिए ना शादी, चुड़ैल की। हाँ, उनकी तो हो गई, वही जो बर्तन मांजते हैं। हे भगवान, कितने भोले हैं आप। वो आपको बेवकूफ बनाती रही और आप बनते रहे। भला कोई पति बर्तन मांजता है? आप भी मांजता हो तो क्या, 2 पल का हंसी ठट्टा ही सही। हम दुकानदारों की जिंदगी में चुहल के 2 पल होते ही कहाँ हैं। किसी को पल भर के लिए हंसा देना बड़ा कठिन काम है जुगनी। ये आप कह रहे हैं? हाँ, क्यों हम नहीं कह सकते? खैर, हम इतना जानते हैं कि सबसे बड़ी चीज है टब, 4 पैसे कमाना। भाई मुनाफा बनना चाहिए। फिर वही बातें, सिर्फ डब, पैसा, मुनाफा और कुछ नहीं। जुगनी, बिजनेस तो तुम्हारे घर में भी होता है, और तुम्हारे बाबूजी और दद्दा भी तो दुकान पर बैठते हैं। वो सब तो ठीक है, पर हर वक्त अच्छा लगता है क्या? दुकान अपनी जगह और हम जानते हैं, तभी तो क्या? नहीं, अभी नहीं बताएंगे। बताइए ना प्लीज। आज हम भी तुम्हारे लिए एक चीज लाए हैं। सच? क्या? सोफा है तुम्हारे लिए। ₹20? रख लो, जब के हैं भाई, मुनाफा बना है। छत, ₹20 का मैं क्या करूंगी भला? तोहफा लाया है तुम्हारे लिए जुगनी।
समझाते हैं। तुम्हारा वो पेन 15 रुपए का था ना? एक ग्राहक फंस गया, 20 में निकाल दिया। आज रुपए का नगद डब बना है। आपने वो पेन बेच दिया। हाँ, बेच दिया। प्रेम की पहली भेंट बेच दी। 5 रुपए का मुनाफा आपको मुझसे अपनी झुग्गी से भी ज्यादा प्यारा हो गया। ठीक, रखिए अपने पैसे, नहीं चाहिए मुझे। तोड़ दिया है आपने मेरा दिल। नहीं बोलती मैं आपसे। हर वक्त हर जगह सिर्फ दब, पैसा, मुनाफा। क्या यही है आपका प्यार? इसीलिए आते हैं आप हमसे मिलने? बताइए। हम जानते हैं हमने तुम्हें दुख दिया है। उस पेन को उम्र भर सीने से लगा कर रखना चाहिए, लेकिन क्या? यही कि मैं मजबूर था, हूँ और रहूंगा। जिन संस्कारों में मैंने जन्म लिया उनसे ऊपर कभी उठ ही नहीं पाया। सच कहूं तो किसी ने उठने भी नहीं दिया। वो संभालते ही दुकान पर बिठा दिया गया। 4 किताबों के आगे न बाबूजी ने पढ़ने दिया और ना ही हमारा मन लगा। दुकान पर बैठे बैठे ही दुनिया देखी है। और भी लड़के हैं हमारी उम्र के, बातों बातों में किसी को भी शीशे में उतार लेते हैं और हम बस देखते रह जाते हैं। हमें कुछ नहीं आता जुगती, हमें कुछ नहीं आता। आप इतना बुरा मत मानिए। मेरा मतलब नहीं जुगनी, तुम्हारा दुख अपनी जगह ठीक है। मैंने तो बाबूजी को पहले ही कहा था, हीरे की कनी मखमल की डिबिया में ही अच्छी लगती है। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, किसी के साथ भी भरी जिंदगी बिता सकती हो। मैंने तो बचपन से औरत का बस एक ही रूप देखा है, लक्ष्मी जी की मूर्ति जिसके आगे शुभ नाम लिखा रहता है। आप हमें गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस नहीं जुगनी, मुझे कहने दो। मन, अभिमान, लालसाएं, उम्र की तरफ सब में होती है और मुझ में भी है, लेकिन किस कीमत पर? जब मैंने कुछ करना चाहा, हर किसी ने मजाक उड़ाया है। क्यों? क्योंकि वो सब आगे निकल गए और मैं आज भी उसी गद्दे पर बैठा हूँ जहाँ मेरे बाबूजी और श्रद्धा बैठा करते थे। सच कहूँ तो इस मीटर सेंटीमीटर के युग में मैं वही पुराना गजपुटेंच रह गया। स्कूल के बच्चे तक नहीं जानते कि गजपुटेंच होता क्या है। मेरे पास शब्द होते ना तो मैं सब कुछ जीत लेता, लेकिन मैं तो पत्थर की उस आग की तरह हूँ जो बस चेहरे पर लगी रहती है। कभी कुछ देख नहीं सकती,
के बाद भी हाँ, मन का इतना सच्चापन, इतना भोलापन, ऐसी निर्मलता हजारों व्रत उपवास के बाद में भी नहीं मिली। आपके सामने समय बहुत पीछे छूट गया है और आप समय से बहुत आगे हैं। चुन्नी ऐसे हीरो को होकर पत्थरों से मोह कभी भी नहीं करेगी। सुगनी, एक बात पूछी थी। बुरा मत मानना। तुम्हारा ये सूट इसमें टेरिकॉट जुगनी, नाराज काहे हो रही हो? अगर मान के जाओ तो। जुगनी, हमसे काहे नाराज हो रही हो? मान भी जाओ। पहली बार तो जिंदगी का असल जब मिला है हमें। हाथ बढ़ दो।